आप इलेक्शन से पहले करते तो काफी सूरत हाल क्लियर हो जाती। तो मेरा मतलब है कि कोई सियासी अमली नजर नहीं। मेरा यहाँ पे एक सवाल है, हमारे वो सामने भाई खड़े हैं, ये कहते हैं जी कि मैंने इलेक्शन लड़ना है, जो भी कानूनी तकाजे हैं ये उसको पूरा नहीं करते, ये इलेक्शन नहीं लड़ सकते और ये इलेक्शन नहीं लड़ पाए इवेंचुअली ये क्या कहेंगे जी मुझे इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया। फेयर इनफ, ये एक नैरेटिव तो बना सकते हैं ना कि मुझे इलेक्शन देखे नहीं लड़ने दिया गया। वो एक अलग कहानी है कि कानूनी तकाजे पूरे किए गए, आप लड़ सकते हैं या नहीं लड़ सकते, वो एक अलग से कहानी है। अब यहाँ पर सिचुएशन क्या है कि आप किसी भी सियासी जमात के साथ इत्तेहाद करने की जब बात करते हैं तो आप कहते हैं कि हमारी रिजर्व सीटें सेफ हैं, और उसी एक चीज़ के ऊपर आप आज भी देखें कि उमर अयूब साहब फिर कहते हैं बार बार कि वफाक में भी हुकूमत बनाएंगे, पंजाब में भी बनाएंगे और केपी में भी बनाएंगे। रिजर्व सीटों के ऊपर आपने जहाँ से पॉसिबल था ना, जितना ऊपर से वहाँ से जब पता किया कि जी रिजर्व सीटों के ऊपर क्या हो रहा है, देखिए मैंने आज आपके पास आने से पहले फिर पता किया और क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कोई लिस्ट नहीं दी हुई रिजर्व सीट, मैंने भी पता किया नहीं दी हुई। अब हाँ, अब अगर आप इलेक्शन से पहले सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ एडजस्टमेंट अपनी लिस्ट आप तो वो आपकी लिस्टें वो जमा करा देते तो आज आपको मिल जाती। आप वही अपनी लिस्ट दे रहे थे, उनके पार्टी की तरफ से आप अपने नाम दे रहे थे सारे की हमारे, आज हो जाते, आज हो जाते। मैं यही कह रहा हूँ कोई तैयारी, कोई सियासी हिकमत अमली नहीं है यहाँ पर। एक हिकमत अमली समझिए ना कि अगर ये सीटें नहीं मिलती, अब टेक्निकली जो जिस तरह आप कह रहे हैं कि आपने चेक किया और 2 दफा चेक किया कि जनाब एक तो लिस्ट ही को नहीं गई और लिस्ट नहीं गई, और नंबर 2 जो पहली भी गई थी क्योंकि पार्टी का निशान नहीं था तो वो लिस्ट भी नहीं मिलनी, वो सीटें भी नहीं मिलनी, उसके ऊपर जवाब क्या आएगा, बयानिया का बनेगा, क्या बनेगा? देखिए जी हमारी सीटें नहीं मिली, देखिए जी हमारी सीटें नहीं मिली, यही नैरेटिव बनेगा ना इसके ऊपर आके फिर। सो पॉलिटिक्स में अंदर नैरेटिव बिल्डिंग तो हो रही है, टेक्निकलिटी की तरफ कोई बंदा नहीं जा रहा है दिस टाइम। मैंने यही कहा कि ज्यादा तवज्जो प्रोपेगेंडा पे, नैरेटिव पे है, पॉलिटिक्स टेक्निकल स्ट्रेटजी पे कोई तवज्जो नहीं, टेक्निकल नहीं है। वरना बात बिल्कुल ठीक है, आप जमात इस्लामी के साथ कर सकते थे, आप यही सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ इलेक्शन से पहले कर सकते थे, MWM के साथ कर सकते थे, और चले जिस तरह आपने बल्लेबाज के साथ किया, जिस तरह आपने वो इत्तेहाद किया था, पहले करना चाहिए था ना जब लिस्टें देने का टाइम था, तो भाई ये तब डिसाइड करने वाली बातें थी। लेकिन आप तो हमें ये सबको ये बताते रहे कि जी हमारे पास प्लान B भी है, हमारे पास प्लान C भी है और हमारे पास प्लान D भी है। अब वो पता नहीं इंप्लीमेंट कहाँ हुए और उनके आउटकम क्या है, मुझे नहीं पता उनका, तो मुझे नहीं पता ऑनेस्टली स्पीकिंग। आपको पता नहीं कोई इन्फॉर्मेशन होगी वो इंप्लीमेंट क्या हुआ? प्रोपेगेंडा में तो बहुत प्लान है ना, रोज नया प्रोपेगेंडा तो बहुत अच्छा हो जाता है, मतलब सोशल मीडिया पे तो प्लान Z भी मौजूद है, नहीं उसके ऊपर सीटें मिल जाएंगी, उसके ऊपर सीटें मिल जाएंगी, ये एक सवाल है। हाँ, अगर उसके ऊपर सीटें मिलती हैं तो फिर तो दबा के करना चाहिए कि अगर सारी सीटें आपको मिल जाती हैं उस तरह के आप आइन भी बदल जाएगा, इलेक्शन एक्ट भी बदल जाएगा और वो सीटों की जो लिस्टें थी पुरानी वो भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जरिए चली जाएंगी, तो फिर शुरू करना चाहिए। फिर ना पर जुडिशल ऑर्डर से तो मुमकिन है, वो कहते हैं कि अगर हम पेशावर हाई कोर्ट जाएंगे और पेशावर हाई कोर्ट ने अगर ऑर्डर दे दिया कि दे दी जाए तो वो कहते हैं मिल जाएगी। वैसे पेशावर हाई कोर्ट ने आपको पता है बल्ले का निशान भी दे दिया था, तो जो अली अमीन गंडापुर साहब की गुफ्तगू मैंने सुनी है, वो कह रहे हैं कि हम पहले पेशावर हाई कोर्ट जा रहे हैं तो अगर पेशावर हाई कोर्ट से कोई डिसीजन आ गया तो फिर मिल जाएंगे। फिर ना तो फिर वो चैलेंज नहीं होगा आगे जाकर डिसीजन, वो फिर सुप्रीम कोर्ट में आएगा ना बल्ले के निशान आया था ना, वो डिसीजन भी आगे आया था ना, तो डू यू थिंक कि वो वहाँ बस चुप करके बैठ जाएंगे बस ठीक है जी हमें? पेशावर हाई कोर्ट को भी पता है कि उनका जो भी फैसला है वो ऊपर जाना है, सुप्रीम कोर्ट में जाना है, तो इस तरह सिचुएशन इज नॉट दैट सिंपल कि हम कहें कि जी बिल्कुल क्लैरिटी में नजर आ रहा है। और फिर भी अगर एक सिनेरियो है कि रिजर्व सीटें मिल भी जाती हैं तो फिर भी क्या मेजॉरिटी बनती है? फिर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो बने, सिंगल लार्ज तो फिर भी चाहिए ना आपको, थोड़े से चाहिए, एक ही चले जमात साथ और एक आधी जमात तो आपको साथ और भी चाहिए होगी ना। यस, लेकिन वो बड़े नंबर वाली जमात, बहुत छोटे नंबर वाली, एक सीट की 2 सीटों की वाली जमात नहीं चाहिए आपको, कम से कम 15-20 सीटें फिर भी आपको चाहिए। वहाँ पर 25-30 सीटें चाहिए ना आपको, तो MQM के पास भी 25 सीटें नहीं है, रिजर्व मिला के 30 नहीं होगी, फिर भी नहीं होगी, रिजर्व डाल के भी 30 नहीं होनी है, ठीक है, फिर भी कोई ना कोई एलाय तो चाहिए ना आपको, या तो आप हमें दिखाइए कि जी लेकिन फिर एक बहुत बड़ी ऑपोजिशन भी तो बन जाएगी। ऑपोजिशन तो अभी भी बड़ी होगी, मतलब ऑपोजिशन तो अभी भी बड़ी होगी, जितनी सीटें हैं अगर ये भी एक ग्रुप बना रहता है और ये राइट लेफ्ट नहीं होते इंडिपेंडेंट्स, तो ऑपोजिशन तो भी बहुत तगड़ी होगी। वी कांट से कि बहुत कमजोर ऑपोजिशन होनी है। रीजन ये कि उनके मध्य कोलिशन है ना, मध्य मुकाबले सिंगल लार्जेस्ट पार्टी या कोई मेजोरिटी में एक पार्टी तो नहीं है, उनके मध्य मुकाबले भी तो कोलिशन है। अगर मध्य मुकाबले कोलिशन है तो उनके अपने भी वो छोटी मोटी रिफ्ट। हाँ, लेकिन मेरा मतलब है कि इस तरह, मतलब अभी आप देखें ना जो मैरियट में हुआ उसमें भी कुछ MNAs गायब थे।
हाँ। नहीं आए। अभी तक तो पीटीआई अपने तमाम एमएनएस को एक छत तले सबको शो नहीं कर सकी। हाँ, नंबर गेम नहीं शो कर सकी अपनी। अभी तक तो नंबर गेम नहीं शो कर सकी कि हम कहें कि जी सारे के सारे एमएनए मौजूद हैं, आप एक छत तले गिन लें और वो सब कहें कि हम साथ खड़े हैं। ऐसी बात नहीं है। नंबर्स आर मिसिंग। अच्छा, उसमें एक और चीज़ है जो पिछले, क्योंकि आज शो हमारा पहला था इस वीक का, इस वीकेंड के ऊपर कुछ और मामला भी चलते रहे केपी के अंदर, कि केपी के अंदर भी वो खातून है जो साबिका फर्स्ट लेडी की स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने भी एक सियासी जमात का नाम लेके कहा कि अगर तहरीक इंसाफ उनके साथ इत्तेहाद करेगी तो एजुटेशन आएगी केपी के, पीटीआई पीक के। हाँ, पीटीआई पीक के, कि अगर उनके साथ इत्तेहाद होता है। क्या परवेज खटक साहब ने जमात की सरबराही इसलिए छोड़ी थी कि महमूद खान काबिल कबूल थे, वो काबिल कबूल नहीं थे? ये सवाल और उन्होंने रास्ता दिया था पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस को पीटीआई के साथ इत्तेहाद करने का। जुनैद अकबर साहब की स्टेटमेंट भी इसके ऊपर आ गई, एमएनए, उन्होंने भी कहा ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। नहीं, वो एक अलग बात है, लेकिन जो परवेज खटक साहब ने सरबराही छोड़ी यकदम पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस की, तो एक राय ये भी थी कि उन्होंने इसलिए छोड़ी है क्योंकि वो काबिल कबूल नहीं थे पीटीआई वालों के, तो उन्होंने कहा मैं पीछे हट जाता हूँ, महमूद खान आगे आ जाएं तो इत्तेहाद हो जाए। इत्तेहाद होके क्या मिलेगा उनको? क्या मिलेगा? दो सीटें हैं ना, 2 सीटें उनके पास। कुछ मखसूस 5-6 और मिल जाती, 10 हो जाती और केपी में तो 10 मेजॉरिटी में है ना ऑलरेडी, वहां पर तो सिंगल में मेजॉरिटी में है ना, लार्जेस्ट पार्टी वही है, वहां पर तो हुकूमत उनकी बन रही है, लेकिन वहां का वोटर। लेकिन गंडापुर साहब का नोटिफिकेशन नहीं हुआ अभी तक। हो गया ना? नहीं हुआ। हो गया, मैंने देखा। हो गया? हाँ, हो गया। और वो आज जमानत भी करा रहे थे। नहीं होता तो और कम लोग हैं उनके पास। वहां से एक वो जिद्दी है ना कि जी उसी को बनाना है, वरना और लोग भी तो है ना, और भी इतने लोग जितने में वहाँ से कोई भी है, और बड़े बड़े सीनियर पॉलिटिशियन भी हैं जो तहरीक इंसाफ के साथ पुराने चले आ रहे हैं, उनमें से भी किसी को बनाया जा सकता है। वहाँ पर हुकूमत साजी प्रॉब्लम नहीं है इनके लिए। और तो ये आपको लगता है ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाला लास्ट रिजॉर्ट था, पहली प्रायोरिटी नहीं थी? एमडब्ल्यूएम एंड देन ये एमडब्ल्यूएम से भी नीचे था। हाँ, ये लास्ट, बिल्कुल लास्ट। ये तो बिल्कुल लास्ट प्रायोरिटी थी कि कुछ ना हुआ तो ये कर, इसके बाद तो कोई रिजॉर्ट और है भी नहीं है। नहीं, पर ये फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं था, बिल्कुल नहीं था। लेकिन एट द सेम टाइम और तो कोई ऑप्शन है भी नहीं ना अब। एमडब्ल्यूएम से क्यों पीछे हटे हैं? आई हैव नो आइडिया। एक हाँ बैकलिश आएगा वो जरूर है, ठीक है, उसमें कि बहुत सारी इस तरह के उसमें चल रही होंगे मामलात। अच्छा, यहाँ पर एक पहला सवाल जो मेरे जहन में आया ना कि जब एमडब्ल्यूएम से पीछे हट के इस तरफ आए, तो मैंने सोचा कि शायद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की बहुत लंबी चौड़ी रिजर्व सीटों की लिस्ट दी हो। पहला सवाल जो मेरे जहन में आया कि हो सकता है चलो यार यहाँ से हमारी ज़्यादा सीटें सिक्योर हो रही हैं तो यहाँ पर चले जाते हैं। तो मेरे जहन में पहला ये आया था पॉइंट, बट वो जब चेक किया तो लिस्ट ही नहीं गई वहाँ से। तो उन्हें क्या उम्मीद ही नहीं थी। मेरा मतलब है कि अगर इलेक्शन से पहले उन्हें इशारा किया होता तो वो लिस्ट दे देते। अगर आप पहले मामलात होते कोई या बैठ के डिस्कशन भी हुई, क्योंकि मेरी जो भी बात हुई है अब लिस्ट नहीं दी जा सकती। हाँ, वो आपने तो मतलब दो दफा कैन बी गिवन। यस, 2 दफा चेक किया ना आपने? मैंने 2 दफा चेक किया, नई लिस्ट नहीं दी जा सकती। अब लिटिगेशन है, आप अदालत में जाएंगे, वो सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि अब तो मेरा ख्याल है जब आपने एक जमात ज्वाइन कर ली तो आपका वो केस भी खत्म हो गया कि हमारा बल्ले का निशान बहाल किया जाए। ऑब्वियसली आप दूसरी जमात में चले गए ना। अब तो आप जो ये कहें कि हमारा बल्ला बहाल किया जाए और बल्ले वाली मखसूस नशिस्तें हमें दी जाएं, वो केस पे खत्म नहीं हो गया जब आपने दूसरी ज्वाइन। 2 राहें पे है ना अब, क्या आप इस ट्रैक पे चले गए हो तो इस ट्रैक पे कैसे आएंगे फिर? तो फिर अब वो केस भी, तो अब वो बल्ले वाली नशिस्तें भी आप उसके ऊपर ये मैं देख रहा था, कुछ लोग इसके ऊपर बात ये कर रहे थे कि जी कल को जो ज़िमनी इंतखाबात आने हैं हम बल्ले पे लड़ना चाहेंगे, तो फिर बल्ले पे लड़के अब उस पार्टी में रहोगे क्या? फिर कुछ अक्सरियत सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में होगी और 4 बल्ले के आ जाएंगे। उनका अपना पार्लिमानी लीडर भी होगा, फिर उनका पार्लिमानी लीडर भी होगा, पार्लियामेंट वो कहेंगे हम बल्ले से हम असल तहरीक इंसाफ। तो एक अजीब सी ट्रिकी सी सिचुएशन है, और ये ट्रिकी सिचुएशन मजीद ट्रिकी होती जाएगी डेज टू कम, आते जितना टाइम। केपी में भी अभी उन्होंने अपनी पूरी स्ट्रेंथ कहीं शो नहीं की है। हाँ, कहीं पर नजर नहीं आया कि एक जगह के ऊपर हाँ कुछ वजारतें वजूरतें डिस्कस जरूर हुई हैं वहां से, मैंने सुना है कि जी फलां पोर्टफोलियो फलां जगह जाएगा। आपको तो ये बात ठीक है कि तहरीक इंसाफ की सियासी तैयारी नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं थी। अभी तक नजर आ रहा है कि नहीं? हाँ। अभी तक नजर आ रहा है कि बिल्कुल सियासी तैयारी। और अभी इन सर्कमस्टेंसेस मतलब बैरिस्टर गौहर और उमर यूब, इनकी सियासी तैयारी बिल्कुल पूरी नहीं थी सियासी तौर पर। आप और मैं नहीं, ये उनके पार्टी के अंदर के लोग भी कहते हैं कि भाई वी वर नॉट वेल प्रिपेयर्ड, हम इतने तैयार नहीं थे कि हम हर सिचुएशन को टैकल कर सकते। ठीक है,